Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. जीने का ये तवा मेरे जीने का क्या मकसद है समझ में नहीं आता। क्यों? शहरोज के बच्चे होंगे, तुम उन्हें पालोगी, उन्हें संभालोगी। क्यों? मैं क्यों संभालूंगी? अब सारी उम्र आप मुझसे काम ही करवाएंगी? कोई ईमानदार बंदा ढूंढो और उस पर सैंपल्स बदलने का इल्जाम लगा दो। ओके सर। जिसे फैक्ट्री में बेचैनी पैदा होगी, कोई ईमानदार बाहर होगा तो बदएतमादी जन्म लेगी। शोर क्यों मचाया हो तुमने? शोर नहीं है, चूड़ियां हैं। तुम ही तो कहते थे कि मैं पहनती नहीं। पूरी जिंदगी तो पहनी नहीं, आज क्या जरूरत थी? जिसने हमारी मां को छीना, मैं उससे जिंदगी की हर खुशी छीन लूंगा। तड़प तड़प के जिएगा वो, ना कभी माफ किया और ना ही करूंगा। वजाहत ने सारा बिजनेस उसके हवाले कर दिया और वो वर्ल्ड टूर पे गया। अरे तुम जिसे हर चीज बनी बनाई मिली और वो उसे तबाह करने पर तुला। अब आप उस शहरोज से मुझे कंपेयर करेंगे? तुम्हारे बाप को ये सब कुछ थाली में सजा सजाया नहीं मिला। मेरे गाड़ी तो साइड करो। क्या तमाशा? बीच सड़क पे गाड़ी कौन रोकता है? हमारी मर्जी। मसला क्या है तुम्हारा? तुम मेरा मसला हल करोगे क्या? क्या मतलब? और जरा मतलब समझा इनको। किस बेबसी से जमीन पे पड़े हो सब। वक्त भी क्या चीज है, ये इंसान को वहीं लाकर फेंकता है जहां वो दूसरों को हकारत से देख के चला जाता है। मैं भी ये सोच के जा रहा हूं कि अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम्हें कोई बचा लेगा, वरना मैं तुम्हारी मौत को मां नूर की मौत का दावा समझ लूंगा। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ जी, जमान कहाँ है? एक मिनट, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या है ना, ना सलाम ना दुआ, आते ही जमान के बारे में पूछने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन 1 घंटा पहले उसने मुझे कहीं से पिक करना था और मैं वहीं से ही वेट कर करके आ रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो फोन कर लो। कॉन्स्टेंटली बेल जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। हमेशा ऐसे ही करता है, अपनी कमिटमेंट से भाग जाता है। अभी से ही वक्त नहीं दे पाता है तो बाद में क्या होगा? अच्छा ठहर जाओ, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, मैं मालूम कराती हूँ। हाँ हैदर, मैं बोल रही हूँ। जमान आपके पास है? अच्छा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके। हैदर के पास बैठा हुआ था, अब उठ के गए तो जाहिर बात है तुम्हारे पास गया होगा ना। थोड़ा इंतजार ही कर लेती वहां पे। जब से मंगनी हुई है मैं इंतजार ही कर रही हूँ। तुम्हें तो सारे हालात का पता है, एक दफा शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। अगर शादी के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी।
फोन उठा ले तो मैं उसे बता दूं कि मैं यहीं हूँ। अनम तुम घर पे मैसेज छोड़ दो ना। शरोज कब आया? काफी देर हो गई आया हुआ है। तुम कब के आए हुए हो? मुझे पता ही नहीं। तो पता रखा करो ना। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पीछे भागती रहूं। इतना गुस्सा आया था, खाला के कमरे में गया था, मैं आंख लग गई, अभी जागा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम अभी भी नींद में हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। खाना खाओगे? नहीं, अपने हाथों का मैंगो शेक बना दो। खाला के कमरे जाऊं, वही लाते हैं। सुनो, खाला के कमरे में आज कोई खास बात है क्या? तो मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं शरोज, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। एग्जैक्टली, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। शेख को बुलाते। ये गलत है शरोज। गलत है तो मेरे दिल में इतना सुकून क्यों है? क्यों उसके जिस्म पर लगे जख्म मेरी रूह के जख्मों को मरहम दे रहे हैं? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि अगर वो मर गया तो तुम कातिल बन जाओगे? ये कत्ल नहीं होगा, इंतकाम होगा। शरोज, समान का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सीरियस कंडीशन में। तो वो हॉस्पिटल पहुंची? हाँ, वो हॉस्पिटल पहुंच गया है और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। मेरा शेख कहाँ है? मैं शेक ही बना रही थी और अचानक अनम की कॉल। और तुम जमान की फिक्र में भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या कहा है? मैं किसी की इतनी बुरी हालत का सुन के तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं रह सकती शरोज। तुम कितनी बेहिसी से बात कर रहे हो। मैं बेहिस हूं। और तुम क्या? तब तो तुम्हारा दिल इस तरह नहीं तड़पाता जिस तरह इस वक्त तड़प रहा है। याद है ना, सड़क पर छोड़कर भाग गए थे तुम दोनों। शरोज, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हैदर, ये मुझे क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? मुझे अपने बेटे को देखना है। ऑपरेशन हो रहा है उसका, समझने की कोशिश करो। इतनी देर से ऑपरेशन हो रहा है। तुम संभालो खुद को, दुआ करो बच जाए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये एक्सीडेंट नहीं था। मरियम, देखो इन जालिमों ने मेरे बेटे का क्या हाशर किया। क्या मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था? नहीं, तो बस दुआ करो कि वो बच जाए, उसे दुआओं की शदीद जरूरत है। प्लीज दुआ करो। अरे हना, संभालो खुद को, आ जाओ, यहाँ आई, यहाँ बैठो। ये एक्सीडेंट नहीं था क्या? नहीं, कुछ लोगों ने उसको मिलकर मारा था। क्या? कौन थे वो लोग? डोंट नो। उसके वर्क रिलेटेड इश्यूज भी काफी चल रहे थे। ये यूनियन हो, मुझे लगता है स्ट्रीट क्राइम होगा। नहीं, उसका वॉलेट
घड़ी, फोन, सब कुछ उसके पास है। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? फिलहाल तो कुछ नहीं। शहरोज की कॉल है, एक्सक्यूज मी। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल। किससे पूछ के गई हो तुम? मैं हर बात के लिए तुम्हारी इजाजत की पाबंद नहीं। मरियम, तुम हर बात के लिए मेरी इजाजत की पाबंद हो। सुना है तुमने? फौरन इसी वक्त घर वापस आओ। किससे बात कर रहे थे? मरियम से। इस लहजे में? अबू, मैंने मना किया था, फिर भी वो शख्स की इयादत करने के लिए अस्पताल पहुंच गई। अरे तो क्या हुआ? इन हालात में तो इंसान बड़े से बड़ी दुश्मनी भूल जाता है। अब वजाहत तो यहाँ है नहीं, तो मरियम ही जाएगी ना। अबू, वो शख्स जो है, वो शख्स अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में बेयारो मददगार पड़ा है, और तुम यहाँ खड़े बहस कर रहे हो? जाओ मरियम के पास जाओ। लेकिन मैं वो मत करो जो उस शख्स ने किया था। मरियम को अकेला मत छोड़ो, वरना लोग यही समझेंगे कि तुम यहां बैठकर जमान के मरने की दुआएं मांगो। सर, मैंने सबको वापस भेज दिया है। इस वक्त रश लगाना ठीक नहीं होगा। बस एक बार जमान ठीक होकर आ जाए ना, तो उसकी जिंदगी भर की गलतियों का अज़ाला कर दूंगा। लेकिन जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया ना, उससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बच तो जाएगा ना? तुम फिक्र नहीं करो, वो ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या है, जब से मंगनी हुई है इस वक्त से कोई ना कोई बुरा हादसा होता ही चला जा रहा है। पता नहीं किसकी नजर लगी है। शायद साहब ऑपरेशन हो गया। नहीं हो रहा, अभी चल रहा है। बड़ा ज़र्फ है शहरोज में। अपने दुश्मन की तबीयत पूछने आया। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ सब कैसे हुआ है। शहरोज, मैं तुमसे प्लीज प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो, माफ कर दो उसको। आप, ये सब कुछ तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से हुआ है। माफ कर दो उसको। प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों ना करूं? आपको नजर नहीं आ रहा, दिन ब दिन मेरा बेटा मुसीबतों में घिरता चला जा रहा है, और आप कह रहे हैं ऐसे ना कहूं। बस बेटा, बस अब जाने दो, माफ कर दो। मत करें आंटी प्लीज। मरियम, तुम भी माफ कर दो मेरे बेटे को। खुदा के लिए तुम लोग माफ कर दो। आंटी प्लीज ऐसा मत करें। अगर शहरोज के दिल में कोई बात होती तो वो यहाँ पे क्यों आता? आप फिक्र नहीं करें, जमान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमने अनम और जमान की शादी भी तो अटेंड करनी है ना अभी। आप इधर आए मेरे साथ, बैठे। आजा आजा, बैठ। हैदर साहब, मुझे चलना चाहिए, किसी और चक्कर में। यहाँ पे मेरा रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। हाफिज़। शेर साहब, सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर जमान को होश आ गया, उसने आपके खिलाफ बयान दे दिया, FIR कट गई तो? FIR का क्या? अब तो मैंने भी दर्ज करवाई थी, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं था।
जमान के पास भी कुछ समझ नहीं है। किसे? कुछ नहीं। तुम यहाँ रहो, हर चीज पे नजर रखो, मुझे बताते रहो। अस्पताल गए थे? जी अम्मी। कैसा है वो लड़का? उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। शुक्र है अल्लाह का, जान तो बच गई ना। तुम उस लड़के का पता करने गए थे? मुजाहिद साहब और मरीम की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। तो मरियम कहाँ है? वहीं है। क्यों? जाहिर है आपा, कभी उसका मंगेतर रह चुका है। रिश्ते टूट भी जाएं तो ताल्लुक खत्म तो नहीं हो जाते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शबाना ऐसी बातें करते हुए। क्यों आपा? बीवी के होते हुए शहरोज मानो की याद में रो सकता है, तो वो अपने साबका मंगेतर की आदत के लिए क्यों नहीं जा सकती? बस शबाना बस, बात हो गया। आग लगाना बंद करो। हर वक्त तुम्हारी यही कोशिश होती है कि ये दोनों अलग हो जाए। फायदा क्या होगा इससे, ये मुझे बता दो। मानो वापस आ जाएगी? नहीं, वो तो कभी नहीं आएगी। तो फिर सब देख रही हूं मैं तुम क्या कर रही हो। मेरी बहू की भी बर्दाश्त की हद हो गई है। चाहती क्या हो तुम आखिर? इस घर के बीच में दीवार गिर जाए? पड़ी रहना एक तरफ कहीं। बीवी के होते हुए शहरोज मानो की याद में रो सकता है, तो वो अपने साबका मंगेतर की आदत के लिए क्यों नहीं जा सकती? ऑपरेशन हो चुका है, मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू। शुक्र है। मेरे बेटे की जान बच गई। शुक्र है, शुक्र है। तुम घर चलोगी? नहीं, मैं इधर ही रुकूंगी। सोए नहीं बेटा? बस थोड़ी देर में सोने वाला था। देखो बेटा, तुम शबाना की बातों पर कोई तवज्जो मत देना। वो तो बस ऐसे मानो के दुख में पता नहीं क्या क्या कह जाती है। हम तो बड़े खुश नसीब हैं बेटा कि हमें मरियम जैसी बहू मिली। वो यहाँ पर बहू की तरह से नहीं, हमारी बेटी की तरह से रहती है। और देखो, जब से वो यहाँ आई है उसने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। जानता हूँ मैं। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। सो जाओ। शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो गए। मामा बता रही थी तुम इधर ही थी। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे।
तुम बहुत अच्छी हो। मैं पूरी जिंदगी तो बात लेकर नहीं बैठ सकती थी। मैं मरने वाला था। मगर तुम जिंदा हो ज़मान। मौत को इतने करीब से देख के बहुत अजीब सा लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसा लगता था जैसे मौत मेरी तरफ बढ़ रही हो। तुम प्लीज अपने जहन पे इतना जोर मत डालो और इतनी बात मत करो। तुम थक जाओगे, तुम्हारे लिए सही नहीं है। पता है, शहरोज ठीक था, समझता भी जायज रुकना चाहिए था मुझे वहां पे, मदद करनी चाहिए थी उनकी। मैं तकदीर के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन क्या पता किसी की जिंदगी उस चीज से मशरूत हो के हम उसकी मदद करें। देखो ज़मान, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, टाइम गुजर गया है, अब उन बातों को छोड़ दो। शहरोज क्या है? वो आया था तुम्हें देखने, मगर अब वापस घर जा चुका है। मिलना चाहता हूँ उससे। शहरोज, इरफान भाई, इरफान भाई, आपा, 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 चाहती क्या हो तुम आखिर? इस घर के बीच में दीवार खिंच जाए, पड़ी रहना एक तरफ कहीं। इंटरनल इंजरीज भी थी और इंटरनल ब्लीडिंग भी, लेकिन इन्होंने रिकवर कर लिया है, आप परेशान ना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तुमने पुलिस को गलत बयान क्यों रिकॉर्ड करवाया? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने किसी का चेहरा ना देखा हो। उन्होंने चेहरे छुपा रखे। क्यों परेशान कर रहे हैं आप उसे? मैं घर कब तक जा सकूंगा? वो एक माइनर सा ऑपरेशन बाकी है पैर का, वो हो जाएगा तो फिर चलेंगे। एक और ऑपरेशन? बहुत सीरियस इंजरी है, डॉक्टर ने कहा कि एक ऑपरेशन होगा और ही विल रिकवर सून। हाँ, लेकिन ज़मान चल तो पाएगा ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? आप लोग ही तो बोल रहे हैं कि सीरियस इंजरी है, और अगर ऐसी ही बात है तो हमें ज़मान को बता देना चाहिए, उसको एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर करें हम। देखो, डॉक्टर ने मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की है, लेकिन एक ऑपरेशन होना जरूरी है जो कि हो जाएगा और ही विल रिकवर। डैड,
अगर ऐसी कोई बात हो तो प्लीज मुझसे छुपाइएगा मत। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो मैं इतनी सलाहियत रखता हूं कि तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में अगर लेके जाना पड़ा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या हो गया ना? कोई इस तरह मरीज के सामने बात करता है जिस तरह तुम बात कर रही थी? मैं सिर्फ अपने कंसर्न्स का इजहार कर रही थी, और अगर वो कभी चल ही ना पाया तो? क्यों नहीं चलेगा, जरूर चलेगा इंशाल्लाह। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ। मेरा ख्याल में ना तुम थक गई हो, रेस्ट करो घर जाके। मुझे भी यही लगता है। देखो ना, इस वक्त सामान को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। तुम ही अपने लव और केयर से उसको बहुत जल्दी ठीक कर सकती हो। वो पहले जैसा हो जाएगा। I hope so. देखो बेटा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ उसे। हमारा जो कुछ भी है वो ज़मान का और तुम्हारा ही तो है। जैसे ही ज़मान ठीक होता है, मैं बहुत जल्द तुम दोनों की शादी करा के तुम्हें हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पे भेज दूंगी। फिर हैदर जाने और बिजनेस की प्रॉब्लम्स, तुम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करना। कैसे हो ज़मान? कसर तो तुमने छोड़ी नहीं थी मुझे, लेकिन बच गया मैं। कितना हसीन एहसास है जिंदा होना, लेकिन मुझे एहसास कभी हुआ भी नहीं था। मानूर की मौत, मानूर की मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा तकलीफ देती। खैर छोड़ो, मरियम बताइए, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले तक मुझे कोई एहसास नहीं था कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन उस दिन खुद जब सड़क पर पड़ा रहा तो मेरे अंदर की सारी कड़ियां खुल गई। माफ कर दो मुझे। मेरे माफ कर देने से क्या होगा? सुकून मिलेगा। वही तो मैं नहीं चाहता। शेरोज, कि हम ये लड़ाई खत्म नहीं कर सकते। क्या हुआ ज़मान? घबरा गए? घबराया नहीं हूं, फिर एक दूसरे का नुकसान करने से क्या होगा? तुम सेटल्ड हो चुके हो, बिजनेस है तुम्हारे पास, मरियम है तुम्हारे पास। मैं भी अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूं। इसीलिए पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। तौबा का वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर ज़मान है, तो सिर्फ सजा और जज़ा का वक्त है। अपने हिस्से की सजा की तैयारी करो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अपना ख्याल रखो। बेस नहीं हो तो क्यों ज़मान के पहलू में हमारी मौत का तमाशा देखती रही? वो कुछ नहीं बोली। तुम्हारा दिल तब तो नहीं तड़पा था जब हम लोग सड़क पर मर रहे थे तड़प तड़प।
वो ये सब कैसे कह सकता है मुझे? मेरे लिए कॉफी नहीं बनाया तुमने? मुझे पता नहीं था कि तुमने भी पीनी है। अब तक नाराज हूं। मैं क्यों नाराज होंगी? मैं कुछ ज्यादा ही कह गया था। बहुत ज्यादा। मेरे लिए कॉफी नहीं बनाऊंगी? Hello, hello. Good morning. Hello. Thank you. You're welcome. And I have some good news. तुम बहुत जल्द हॉस्पिटल से घर जाने वाले हो। शुक्र है यार, तंग आ गया था मैं इस हॉस्पिटल में। I can imagine. अगर मुझे हॉस्पिटल में इतने दिन गुजारने पड़े तो मैं तो शायद मर ही जाऊं। इतना आसान नहीं है मरना। मरना चाहता भी कौन है? और वैसे भी मैंने अभी जिंदगी में देखा है क्या है। ठीक कहा तुमने, अभी हमें जिंदा रहना है एक दूसरे के लिए। वाओ, बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे हो तुम हॉस्पिटल में। अब ये दुआ मत करने लगना कि मैं सारी जिंदगी हॉस्पिटल में ही रहूं। ऐसा क्यों चाहूंगी ज़ुबान? पहली दफा तो तुमने अपनी और मेरी बात की है। बहुत वक्त था मेरे पास यहाँ सोचने समझने का। और मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मैंने जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। अनुम, बहुत चेंज हो के जा रहा हूँ मैं यहाँ से। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम। अच्छा, हम साथ नाश्ता करेंगे। ड्राइवर अभी घर से नाश्ता लेकर आ रहा है। इन द मीन टाइम मैं फूलों का कुछ बंदोबस्त करूँ। यहाँ कोई आवाज है? हो रहा। ओह, ओके। ओ हाय ना, क्या हाल है? हाय शरोज, तुम यहाँ कैसे? मरियम तो नहीं है? बस ऑफिस जा रहा है, सोचा सामान को देखता जाऊं। बड़ी बात है। जिस तरह सब कुछ भुला के तुमने और मरियम ने ज़मान का ख्याल रखा है, अगर शायद कोई और होता तो अब तक दुश्मनी लेकर बैठा हो। सारी जिंदगी दुश्मनी कौन लगा सकता है? जब साथ बराबर हो जाए तो दुश्मनी भी खत्म। That's very big of you. तुम्हें पता है ज़मान भी जल्द डिस्चार्ज हो रहा है? really, लेकिन उसकी टांग का क्या होगा? बस एक और सर्जरी रह गई है, उसके बाद वो नॉर्मली चल सकेगा। यानी इन लोगों ने तुम्हें सच नहीं बताया? कैसा सच? शरोज, ये लोग मुझसे क्या बात छुपा रहे हैं? अनु, मेरे ख्याल में चलना चाहिए। नो शरोज, वेट। अपनी बात को मुकम्मल करो प्लीज। अनु, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर सारा इल्जाम आ जाएगा कि मैंने ज़मान से दुश्मनी की है। अगर ये लोग तुम्हें हकीकत नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं?
क्या जमान चल नहीं सकेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चल सकेगा, लेकिन शायद आम लोगों की तरह नहीं। इतनी बड़ी बात ये लोग मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? I don't know, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की एक मासूर, लेकिन कोई बात नहीं है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बहुत सी कमियां बर्दाश्त हो जाती है ना। तभी जमान की बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज। हाँ, बुरा मत बताना, लेकिन ये तो होगा। और ये बात तुम्हें तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। और अनंत, प्लीज, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, स्ट्रिक्टली। थैंक यू। मैं चलता हूँ। यादों का ये समा, जीने का ये तवा।